हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी क्वेश्चंस बाकी बचे हैं वो सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल है, यानी कि इन तमाम ही क्वेश्चंस के अंदर जो है वो काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो लगेगा। अब कैसे लगेगा ये हम 1 बाय 1 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आंसर बहुत छोटे हैं, तो वर्डिंग बहुत ज़्यादा है। देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 3 लाइन्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मैंने 3 क्वेश्चंस अपनी आसानी के लिए लिख दिए हैं कि जल्दी जल्दी इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं इसको, फिर इसका हम सोल्यूशन करते हैं, जो कि सिर्फ एक लाइन का है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats. In how many ways can they take their seats? 4 लोग हैं जो रेलवे के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। असल में आप लोगों में से अगर किसी ने रेलवे का सफ़र किया हो या जहाज़ का सफ़र किया हो तो आपको पता है उसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं, यानी कि सस्ती सीट्स और फिर उससे महंगी सीट्स, फिर उससे महंगी सीट्स। सबसे सस्ती सीट को इकनॉमी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकनॉमी में जा रहे हो भाई। फिर उसके बाद आ जाता है बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास। तो इसी तरह रेलवे के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस हैं। अब 4 लोग दाखिल हुए किसमें? रेलवे के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। तो टोटल हमारे पास कितने? 1 2 3 4 लोग हैं। और सीट्स कितनी है? क्या लिखा हुआ है? 4 persons। तो 4 लोग हैं, हमने 4 लोगों के लिए इस तरह 1 2 3 4 बना दिया। और सीट्स कितनी है हमारे पास? 6 सीट्स। अब हम इन सीट्स का अगर नाम रखें, लेट A B C D E F। 1 2 3 4 5 6 सीट्स हैं हमारे पास। तो अब 6 सीट्स हैं हमारे पास और 4 लोग दाखिल हुए हैं। सवाल क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स। अब वो लोग जो 4 लोग हैं वो कितने तरीके हैं, यानी कि कितने रास्ते हैं कि वो अपनी इन सीट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। देखें सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक बंदे की। अगर ये आदमी बैठना चाहे सीट्स के ऊपर तो इस एक आदमी के लिए कितनी सीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक बंदे के लिए, पहले बंदे के लिए 6 चॉइसेस हैं, यानी कि वो इन 6 में से किसी में भी बैठ सकता है। अब कितने लोग बाकी बचे? एक तो यहाँ आ गया। अब कितने लोग बाकी बचे? 5 लोग। वो जो 5 हैं उसमें से जो दूसरा आदमी होगा उसके पास कितनी चॉइस होंगी? 5 चॉइस। पहले बंदे के लिए कितनी चॉइसेस थी? 6 चॉइसेस। दूसरे बंदे के लिए कितनी चॉइसेस थी? 5 चॉइस, क्योंकि वो तो बैठ गया ना यहाँ पर। तो 6 में से कोई एक उसने ले ली, तो फिर कितनी चॉइसेस बची? 5। अब ये भी बैठ गया। अब कितनी चॉइसेस बाकी बची? तीसरे बंदे के लिए 4 चॉइसेस। सही है। अब चौथे बंदे के लिए कितनी चॉइसेस बची? सिर्फ 3। यानी कि एक बंदे के लिए पहले बंदा अगर वो बैठ उन 4 में से कोई भी बंदा बैठ जाता है तो 6, उसके बाद 6 सीट्स हैं, तो 6 में से वो किसी एक पे बैठ सकता है। अब वो बैठ गया तो दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइसेस हो गई? 5 चॉइसेस। एक्सक्यूज मी, तीसरे बंदे के पास कितनी चॉइसेस हो गई? 4 चॉइसेस। और चौथे बंदे के पास कितनी चॉइसेस है? 3 चॉइसेस। यानी कि वो ये पहला बंदा 6 में से किसी एक सीट पे बैठ सकता है, दूसरा बंदा 5 में से किसी एक सीट पे बैठ सकता है, तीसरा बंदा 4 में से किसी एक सीट पे, और चौथा बंदा 3 में से किसी एक सीट पे। तो हम जानते हैं कि जब हम इस तरह लिखते हैं तो हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120 और 30 4 ज़ा 120, 122 ज़ा 6 5 ज़ा 30, 120 123 ज़ा 360। तो
तो 360 वेज हैं। क्या सवाल था? इन हाउ मेनी वेज कैन दे टेक देयर सीट्स? देयर आर 360 वेज, 360 वेज हैं उनके बैठने के लिए, और स्टूडेंट यही आंसर है। तो काइंडली इसको, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 की वर्डिंग दी है, मैं आप तमाम बच्चों से जिनको फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए वो इस मेरी वर्डिंग को बार बार रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह उनकी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द 4 डिजिट्स विथ no digit being used more than once in each number। देखिए आपके पास है 4 डिजिट्स 2 3 5 7। आपने इन 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या हो सकता है? एक हो सकता है 2 3 5 7, एक हो सकता है 3 2 7 5 एंड सो ऑन। तो ये 4 डिजिट नंबर बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर। अब वो कहता है कि आप इन 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन इस तरह बनाओ कि कोई भी लेटर एक दफ़ा के बाद यूज ना हो। यानी कि ये ना हो 2 2 2 2 3 3 3 3। अब ये भी तो देखें ना, 4 डिजिट नंबर है मगर रिपीट हो रहा है, तो वो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्या लिखा है? नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस इन ईच नंबर। एक नंबर में, 4 डिजिट नंबर में एक डिजिट सिर्फ एक दफ़ा है, रिपीट ना हो। ये ना हो कि 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा आ रहा है, ये ना हो। सही है, एक मरतबा एक डिजिट आएगा एक 4 डिजिट नंबर में, ये ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 2 3 5 7, अब अगला हो गया 2 2 5 7। नो, दिस इज नॉट अलाउड। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है। अगला क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। तो अब हमें इन 4 डिजिट से 4 डिजिट नंबर बनाना है, जबकि कोई डिजिट रिपीट ना हो एक दफ़ा के बाद। एक दफ़ा में मतलब एक ही नंबर आए, 2 दफ़ा ना आए। तो अब आपके पास 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। सही है जना? तो अब आपके पास 4 प्लेसेस हैं। इन 4 में से पहले नंबर पे कोई भी एक आ सकता है, कोई भी एक। 4 डिजिट है, 4 में से कोई भी एक आ सकता है। अब दूसरे डिजिट को कितनी जगह मिलेंगी? सिर्फ 3। तो अब एक डिजिट यहाँ आ गया, अब बाकी बचे 3 डिजिट, 3 में से कोई भी एक यहाँ आ गया। बाकी बचे 2 डिजिट, 2 में से कोई भी एक यहाँ पर आ गया। बाकी बचा 1 डिजिट, तो वो यहाँ आ जाएगा आखिर में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। ये आंसर आ गया जनाब किसका? पार्ट नंबर पार्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट जो 2 लाइन्स हैं उसका आंसर 24। अब क्या कहता है आगे? व्हाट विल बी देयर नंबर इफ द गिवन डिजिट्स आर 2 3 5 0, राइट ऑल द नंबर सो फॉर्म। देखिए पहले आपको बनाना था 4 डिजिट नंबर 2 3 5 7 से, वो मैंने बना के दिखाया, तो 24 नंबर्स बन रहे हैं। अब वो कह रहा है अगर ये 2 3 5 7 ना हो बल्कि 2 3 5 5 0, तो वो कहता है कि अब क्या होगा? अब तुम कितने इन चारों की मदद से कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो? 1 2 3 4। अब क्या सेटिंग बनेगी? जाहिर सी बात है, आप इसको खुद देखिए कि पहले वाला, अब हम ये नहीं कह सकते, यहाँ पर तो हमने कहा था ना इन 4 में से कोई भी एक यहाँ आ जाएगा, लेकिन अब इन 4 में से कोई भी एक यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर 0 है। अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ, अगर मैं एक नंबर बनाऊँ 4 डिजिट नंबर, उसमें मैं यहाँ 0 शो कर दूँ, इस तरह कर दूँ, और मैं किसी बच्चे से भी पूछूं कि भाई क्या ये 4 डिजिट नंबर है, वो बोलेगा नहीं ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, ये है 3 डिजिट नंबर, वो ये बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में 0 लिखा हुआ हो तो वो अनसिग्निफिकेंट होता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो ये 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर नहीं है। लिहाजा 1 2 3 4। अब इन 4 में से
कोई एक नंबर पहले नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि 0 पहले नंबर पे नहीं आ सकता। तो पहले नंबर पे इन तीनों में से कोई एक आएगा, तो ये आ गई चॉइस यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास फ्री। इन तीन में से कोई एक आ गया, लेकिन सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है, क्योंकि अगर आपके पास फर्ज करें ये लिखा हुआ है 2035 फॉर एग्जाम्पल, या 0 कहीं भी लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन में ना हो, तो अब ये 4 डिजिट नंबर बन सकता है। तो इसलिए 0 को हटा के इन तीन में से कोई एक नंबर आ सकता है। अब क्योंकि सेकंड एक नंबर तो यहाँ चला गया, अब कितने बचे 0 को मिला के 3 नंबर, तो फिर 3 में से कोई आ सकता है। अब कितने बचे हमारे पास, एक यहाँ चला गया, तो अब 2 में से कोई आ सकता है एक, और फिर आखिर में एक में से एक ही आएगा। तो अब आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, तो 18 नंबर्स बनेंगे अगर 0 आ गया। तो बात समझ में आई, यहाँ 0 नहीं था तो इन चारों में से कोई भी एक आ गया, फिर बचे 3, 3 में से कोई भी एक, फिर बचे 2, 2 में से कोई भी एक, फिर बचा एक, वो एक आखिर में आ जाएगा। लेकिन इनमें क्या था, 0 आ रहा था, तो पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, लिहाजा इन तीन में से कोई एक आएगा। लेकिन क्योंकि दूसरी पोजीशन के ऊपर 0 आ सकता है, तो एक तो वहाँ चला गया इन तीनों में से, बाकी बचे कितने, 3, तो 3 में से कोई एक यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को इन वर्डिंग को बार बार आप देखेंगे, 2 दफ़ा देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे, 4 दफ़ा देखेंगे, एक वक्त आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी और फिर आप बहुत स्पीड में काम करना शुरू कर देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम पढ़ते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? 5 तो हमने कर लिया। 6 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स। कौन कौन से डिजिट्स है जनाब? 0 2 3 5 8 9। पार्ट नंबर 1 कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 2 3 5 8 9 इफ नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। यानी कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, एक नंबर एक ही दफा है। तो अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये जो मैं लाइन डैश 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 मारता हूँ, इसका मतलब होता है, लगाता हूँ, इसका मतलब होता है कि इन तीनों की तीन डिजिट्स हैं तो 3 प्लेसेस, 4 डिजिट हैं तो 4 प्लेसेस, 5 डिजिट हैं तो 5 प्लेसेस, एंड सो ऑन। अब आप देखें आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब आप ये नहीं कह सकते कि 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन इसमें 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पहले प्लेस के ऊपर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। लिहाजा 0 को छोड़ दें, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक आ सकता है पहली पोजीशन पे। लेकिन दूसरी पोजीशन के ऊपर तो 0 आ सकता है, तो एक इनमें से एक डिजिट यहाँ आ गया, बाकी कितने डिजिट बचे? 0 को मिला के 5, 5 में से कोई एक यहाँ आ सकता है, और फिर बाकी कितने बचे? 4, 4 में से कोई एक यहाँ आ सकता है। तो 5 5 25, 25 4 100। तो ये आ गया हमारे पास 100 कितने फ्री डिजिट्स नंबर। टोटल 100 आ गए। इसका आंसर चेक करता हूं मैं। यस 100 आ गए, 100% करेक्ट। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? अभी भी हमें इनसे 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, लेकिन ये मैं दोबारा लिख लेता हूं ताकि आपको और आसानी हो जाए। अभी भी हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो जब डिजिट रिपीट हो सकते हैं तो नंबर ऑफ वेज बढ़ जाएंगे। यानी कि पहली पोजीशन पे तो 0 नहीं आ सकता, 0 आना नामुमकिन है। यानी कि पहली पोजीशन में इन 5 में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन दूसरी पोजीशन पे क्या होगा? 0 आ सकता है। और दूसरी पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस बन गई? 1 2 3 4 5 6। 6 में से कोई भी एक आ सकता है। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। और अगली पोजीशन पे भी 6 में से कोई आ सकता है।
क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 हो गया 2, 1 हो गया 3, 1 हो गया 3, ये इस तरह हो सकता है। ये भी हो सकता है कि क्या नाम है उसका 2 2 2, ये भी हो सकता है। तो इसलिए अब सारी चॉइसेस आ जाएंगी। यहाँ 6 आता अगर यहाँ पर 0 नहीं होता, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 0 नहीं आ सकता, इसलिए फर्स्ट पोजीशन के लिए 6 में से कोई सी 5 चॉइसेस हैं, यानी कि इन 5 में से कोई एक नंबर आ सकता है। बट क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है तो अगली पोजीशन में 0 आ सकता है, लिहाजा 6 में से कोई भी आ सकता है। अगली पोजीशन में फिर 0 आ सकता है, यानी कि ये भी तो हो सकता है 200, 200, ये एक 3 डिजिट नंबर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 लगाया और यहाँ 5 लगाया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 36, 36 5 180, तो टोटल हमारे पास 180 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत मज़े का टॉपिक है। तो जनाब ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा और वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएं। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 7। हम इसके इंशाल्लाह सारे ही सवाल करेंगे, कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे। बस इसमें थोड़ा सा मुझे लिखने में मसला आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आंसर तो आपने देख लिया कितने छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बोर्ड पे ना लिखा हुआ हो ना स्टूडेंट, मैं खाली बुक में पढ़ूँ तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस ऐसी हों कि आपके हाथ में मोबाइल हो और आपको बुक की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ हो। तो देख लें मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको खाली ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, और 100 में से 100 नंबर लेकर आने। हाउ मैनी in how many ways question number 7, can a cricket 11 choose a captain, a vice captain, and a wicket keeper from amongst themselves? Question mark. Question number 8. There are 5 competitors for a prize in high jump, in high jump, 8 for a prize in 100 meters race, and 7 for a prize in slow cycling. In how many different ways it may be possible
to award these prizes? आपने देखा कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, बस इसमें थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन लिखने में लग रहा है, वरना आप यकीन करें सवाल तो बहुत ही आसान है। देखिए ये दो सवाल मैंने कॉपी किए और आप देखिएगा ये दो सवाल कितने जल्दी होंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7वां सवाल, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन, अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। कहता है कि तुम्हें क्रिकेट 11 का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। अब 11 प्लेयर्स में से हमारे को 3 पोजीशन चूज करनी है, एक कैप्टन की, एक वाइस कैप्टन की और एक विकेट कीपर की। तो अब 11 में से हमें चूज करनी है, तो 11 में से टोटल 11 में से कोई एक हम कैप्टन चूज करेंगे। जाहिर सी बात है 11 में से कोई एक कैप्टन चूज हो गया। अब आपके पास कितने लोग बाकी बचे? 10 में से कोई एक वाइस कैप्टन चूज हो जाएगा। अब आपके पास बाकी कितने बचे? 9 में से आपके पास कोई एक विकेट कीपर चूज हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वेज कितने हैं? 11 × 10 × 9। 11 × 10 × 9 कितना होता है आपके पास? 990। तो आपके पास 990 वेज हैं टू चूज अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 990। तो देखा मैंने आपसे कहा था ना सवाल बड़ा है, आंसर कितने छोटे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 5 कंपीटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप। कहता है 5 कंपीटिटर्स हैं हमारे पास, किसके लिए? हाई जंप के लिए। एक स्पोर्ट्स है जिसको हम हाई जंप कहते हैं। 8 फॉर अ प्राइज, किसके लिए? 100 मीटर रेस में जो प्राइज मिलेंगे वो टोटल 8 लोग हैं। एंड 7 फॉर अ प्राइज इन स्लो साइकिलिंग। तो 3 तरह के स्पोर्ट्स हैं हमारे पास, एक हाई जंप है, एक 100 मीटर रेस है और एक स्लो साइकिलिंग है। अब वो क्या कहता है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट मे बी पॉसिबल टू अवॉर्ड दीज प्राइजेस। अब ये कितना आसान है आप खुद देखें। पहले ही आपके पास टोटल कितने स्पोर्ट्स हैं? 3, 1 2 3। अब आपके पास 3 स्पोर्ट्स हैं। अब आप देखें कि हाई जंप में आपके पास कितने हैं? 5। तो इन 5 में से किसी एक को प्राइज मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। दूसरा आपके पास स्पोर्ट्स कौन सा है? 100 मीटर रेस, उसके लिए कितने हैं कंपटीटर? 8। तो 8 में से किसी एक को प्राइज मिल जाएगा। और तीसरा स्पोर्ट आपके पास कौन सा है? स्लो साइकिलिंग। स्लो साइकिलिंग के आपके पास कितने हैं? 7। तो इन 7 में से कोई एक प्राइज आपको, किसी एक को प्राइज मिल जाएगा। तो एक स्पोर्ट ये है, 5 में से किसी को भी प्राइज मिल जाएगा, जो जीतेगा। 8 में से जो जीतेगा उसको प्राइज मिल जाएगा। 7 में से जो जीतेगा उसको प्राइज मिल जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 8 × 7, ये होता है 280। तो क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, तो टोटल 280 वेज हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। मैं इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेता हूँ, 280। तो देखा स्टूडेंट आपने, ये कितने आसान सवाल हैं। सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो तो बात बहुत आसान हो जाती है, काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, फिर हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हमने किया 7 और 8। तो अब आप देखें कितनी आसान एक्सरसाइज है और कितने जल्दी हो रही है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 इज, पहले मैं 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, a gentleman has 6 spare rooms for guests. Okay. In how many ways can
he accommodate, can he accommodate 3 guests each in separate room? Question mark. Question number 10. There are 6 true, false questions on a test. In how many different ways can the 6 questions be answered? ये मैंने, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिख लेता हूं क्योंकि छोटा सा है. In how many different ways may 2 fair dice come up? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन मार्क. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. क्या है जनाब सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं. अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम फॉर गेस्ट. एक जेंटलमैन है यानी कि एक बड़ा इज्जतदार आदमी है. जेंटलमैन का मतलब है इज्जतदार, महज़िब आदमी है. उसके पास 6 रूम हैं, 6 खाली कमरे हैं मेहमानों के लिए. इन हाउ मैनी वेज कैन ही accommodate 3 guests each in separate room. थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई थी, आई एम सॉरी. अब 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं और 6 कमरे हैं. तो पहला आदमी 6 में से किसी भी एक कमरे में आ सकता है. क्या ख्याल है? दूसरा आदमी जो दूसरा गेस्ट है वो एक तो यहाँ चला गया, दूसरा गेस्ट 5 में से किसी भी एक कमरे में आ सकता है. और तीसरे गेस्ट के पास क्या हुआ है? 4 कमरे हो गए, तो वो 4 में से किसी भी एक में जा सकता है. दैट्स इट. 6 5 30 और 30 4 होते हैं 120. तो 120 आपके पास क्या आ गए? इन हाउ मेनी वेज? तो ये टोटल हमारे पास 120 वेज आ गए टू अकोमोडेट 3 गेस्ट इन ईच सेपरेट रूम. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. देखा आपने, सवाल बड़ा था और आंसर एक लाइन में ख़त्म हो गया. देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट. अब हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जिसमें जो है वो ट्रू फॉल्स आते हैं, या तो सही होगा या गलत होगा. ऑन अ टेस्ट इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 6 क्वेश्चंस बी आंसर. अब आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. अब हर क्वेश्चन के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 2. यानी कि 2 में से कोई एक सही होगा. या तो आप ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, या तो आप टी के ऊपर कट करें टिक लगाएंगे यानी कि ट्रू है, या आप फॉल्स के ऊपर. तो एक इस पहले क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 चॉइस हो गई. दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 2 चॉइस है. हर एक के लिए 2 चॉइस है ना, ट्रू फॉल्स. इसके लिए भी 2 चॉइस है, इसके लिए भी 2 चॉइस है, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2. तो आपके पास ये तमाम के तमाम क्या है? हर क्वेश्चन के लिए 2 चॉइस हैं. टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 5 6. इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा. 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64. तो उसके बाद क्या है? 64 वेज है टू गिव द आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. कितना आसान सवाल था.
क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मे 2 फेयर डाइस कम अप। अब वो कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 डाइस हैं, एक डाइस ये है, एक डाइस ये है। डाइस को हम उर्दू में कहते हैं, अगर आपने खेला हो लूडो तो डाइस को कहते हैं उर्दू में छक्का। छक्का का मतलब है कि एक क्यूब होता है जिसके ऊपर एक पे 1 लिखा हुआ होता है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। तो 2 डाइस हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज में 2 फेयर डाइस कम अप। अब पहला अगर आपने डाइस फेंका तो 6 उसमें नंबर होते हैं, 6 में से कोई से भी एक आ जाएगा। और दूसरा आपने डाइस फेंका तो दूसरा 2 डाइस हैं अलग अलग, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला आपने डाइस फेंका तो 6 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा, दूसरा डाइस फेंका उसमें भी तो 6 होते हैं, 6 में से कोई एक नंबर आ जाएगा। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 36 वेज। सही है जनाब, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो आज हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0322504956। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इंशाल्लाह टाइम मिलते ही मैं ज़रूर करूँगा। स्टूडेंट, आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।